बिल्कुल भी मीठी नहीं है, फीकी गाजरें पड़ी हैं। कहाँ है वो? चला गया? मुसीबत इतनी आसानी से नहीं चली जाती। मनूस अंदर पड़े खर्राटे ले रहा है, अब ये भी तो उठकर गया है यहाँ से। बच्चों से तो नहीं मिला वो? बच्चों को तो मरियम पार्क लेकर गई हुई थी और उसके उठने से पहले मैंने स्कूल भेज दिया था बच्चों को। बच्चे पूछ रहे थे, बड़े डरे हुए हैं उससे। पता नहीं कहाँ से आ जाता है हर 6 महीने बाद हमारी जिंदगी अजीरन करने के लिए। अरे बेटा, अपने ही खोले हुए कट्टे हैं जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। तेरे बेहिश्ती बाप को कितना मना किया था मैंने कि ना करे अपने भाई के बेटे से शादी, लेकिन वो भी ना माने और कर दी तेरी शादी उससे। ओफो अम्मा, अब गड़े मुर्दे तो मत उखाड़ो, इस मसले का कोई हल सोचो ना। इस मसले और इस मरदूद का ना कोई हल है और ना कोई इलाज। कितनी बार तुझसे कहा है कि घर बदल ले, ना पता होगा ना ये आएगा। घर कैसे बदले? हाँ, इस घर का किराया इतना कम है, इतनी मुश्किल से देती हूँ मैं। जब नए घर में जाएंगे वहाँ एडवांस भी देना पड़ेगा, और कहाँ से किराया भरूंगी मैं? तो इस मरदूद का किया भर। पता नहीं क्या चांद चढ़ाकर आया है जो यहाँ आके छुप गया है। तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवाते? आजकल तो वुमेन प्रोटेक्शन के इतने लॉज बन चुके हैं। सब करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। वो मियाँ बीवी का मैटर कह के टरखा देते हैं। ये जो सारे कानून होते हैं ना, ये सिर्फ किताबों में ही होते हैं। तो फिर अब क्या होगा? वही जो हमेशा से करता है, मारपीट करेगा, पैसे छीनेगा और भाग जाएगा। कुलसुम, तू कमरे में आ रही है या मैं बाहर आऊं? आवाज नहीं आ रही तुझे? मैं नहीं जा रही। मुसीबत हो गई, मेरी जिंदगी अजाब हो गई। आप देखें तो सही, लड़के के बाप हैं, बहू लाने में आपकी मर्जी शामिल होना जरूरी है। मुझे माफ कर दो इन बेकार मशगलों से। मेरी पसंद की बहू मेरा बेटा कब की ले आया, और तुम फजूल अपना और लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हो। अपना ये बेसुरा राग अलापना छोड़ दें। वो लड़की कभी इस घर में आई नहीं, ऐसा समझे। हाँ, मैं तो खैर समझ जाता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि ना मेरी चमड़ी मोटी है और ना अकल। हाँ, आपकी अकल जरा देर से काम करना शुरू करती है। यानी आप मुझे मोटी अकल का कह रहे हैं? ठीक है, कहते रहे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। करूंगी मैं वही जो मेरे बेटे और इस घर के लिए जरूरी है। क्या बहस हो रही है आप दोनों के दरमियान? तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के गीत गाती फिर रही है। देखो, कहीं से एल्बम भी लेके आई है लड़कियों की। तुम इन्हें छोड़ो, तुम ये तस्वीरें देखो, एक से एक खूबसूरत और आला खानदान की। हर लड़की पे दिल अटक रहा है मेरा। देखो अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। जब हमारी मर्जी नहीं थी तो तुम लड़की को भगाकर निकाह करके यहाँ पर ले आए, और अब जब मैं कह रही हूँ कि तुम ब्याह कर लो तो तुम्हें नखरे सूझ। प्लीज अम्मी, मैं दूसरी शादी करके मरियम के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, और मैं कुछ दिनों में से वापस ले आऊंगा। ऐसा सोचना भी नहीं उमर। इतनी रातों से गायब है, जाने किधर है। तुम अपने निकाह की तैयारी करो और उसे तलाक देने की भी मैं पेपर्स तैयार करवाती हूँ। कुलसुम, ओ कुलसुम, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता तुझे? या शौहर की नाफरमान होने के साथ साथ बैरी भी हो गई है तू? हाँ, नहीं सुनाई देती तेरी बकवास। तू करने क्या आया है मेरे घर में, बता? मैं तेरे बस बल निकालने आया हूँ। बड़ी फन्नेखान बन रही है तू। अरे छोड़िए उसका, क्या हो गया आपको? प्लीज छोड़िए उसे। अरे छोड़ मेरी बेटी को, छोड़। अरे कमबख्त शैतान की औलाद पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जिंदगी अजीरन कर दी है। ओ माई, हट, चूंटी की तरह मसल दूंगा तुझे। और ये ले, छोड़ दिया तेरी बेटी को, मगर तेरे कहने पर नहीं छोड़ा है। इस परी के लिए। मनूस नामुराद कहीं का मर जाए, पता नहीं क्यों आ जाता है हमारी जिंदगी अजीरन करने के लिए। अल्लाह पूछेगा इसे। काश अल्लाह ने मुझे बेटा दिया होता, फिर मैं भी देखती
किस तरह मेरी मासूम बच्ची पे जुल्म करता है ये। ओ माई, मुझे कोसते की बजाय नाश्ता तैयार करवा, नाश्ता मेरे नहाने से पहले, और कपड़े भी निकलवा देना। प्यार नाल प्यार सजना, असा तेरे आगे दिल हारे सजना, प्यार नाल प्यार सजना। अल्लाह पूछेगा इसे, देख लेना एक दिन इंसाफ मिलेगा हमें भी। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। जुनैद भाई ने बताया था आपके अब्बू की बीमारी का। बहुत अफसोस हुआ। मैं कब से सोच रही थी कॉल करूं, फिर सोचा आप बिजी होंगे। थैंक्स अलॉट, आपने फ़ोन किया। यकीन कीजिए मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। मैंने अंकल की तबीयत का पूछने के लिए फ़ोन किया था। आफ्टर ऑल आपने भी मेरी बहुत हेल्प की थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो बात आपको अभी तक याद है? ऑफ कोर्स, अच्छे लोग किसी का एहसान नहीं भूलते। अच्छे लोग तो दूसरों का दिल भी नहीं तोड़ते। मैंने कब आपका दिल तोड़ा? बात नहीं करती हो, मिलती भी हो तो अनजान हो जाती है। क्या सच में तुम्हें उस आग की तपिश महसूस नहीं होती जिसमें मैं चल रहा हूँ? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? कैसे जानते हो मेरी बेटी को? प्लीज चुप हो जाओ ना। तुम्हें इस तरह रोता देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कुलसुम, प्लीज चुप हो जाओ। मैं क्या करूं मरियम, आंसू मेरे इख्तियार में ही नहीं है। जैसे उस खबीस से पीछा छुड़ाना मेरे बस के बाहर है। तुम मुझसे खुला क्यों नहीं ले लेती हो? मेरे पास पैसे कहाँ है खुला के लिए? वकीलों के दफ्तरों के चक्कर, अदालतों की ख्वारी, ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तो एक दिन जॉब की छुट्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती मेरे घरेलू हालात। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम अपने बच्चों को और इस घर को कैसे लेके चल रही हो। बस यही सब बातें तो इस खबीस आदमी से बर्दाश्त नहीं होती। इसका बस चले तो अपने साथ साथ हम सबको भी बर्बाद कर दे। तो फिर क्या हाल है? इसका सिर्फ एक ही हाल है कि हम दोनों में से कोई एक मर जाए। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। अभी तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों का ख्याल करो। बस यही बात तो है, सिर्फ एक यही वजह है जो मैं खुद को रोक लेती हूँ। वरना इस खबीस के सीने में इतने घाव लगाऊं, इतने घाव लगाऊं, किसी दूसरा सांस ही नसीब ना हो। लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकती। प्लीज चुप हो जाओ।